हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज बात करते हैं भारत के अंदर कितने पर्वत हैं और कितनी पर्वत श्रेणियां हैं। ये सारे चीज़ हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ये हुआ पर्वत, जिसको इंग्लिश में माउंटेन कहते हैं। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं इंडिया में कहाँ कहाँ माउंटेन है। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको हम मैप के सहारे बताएंगे, जिससे अच्छे से याद हो जाए। इसलिए कि उसको यदि हम लिस्ट बनाकर पढ़ेंगे तो उसको शॉर्ट टर्म के लिए याद हो सकता है। बाकी हम लोग जो रटते हैं वो क्या चीज़, वो जल्दी भूल जाते हैं। तो इसलिए उसको भूलना नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, अच्छे से याद करके इसको प्रैक्टिस करेंगे मैप के द्वारा, ताकि ये अच्छे से हमको याद हो जाए। क्योंकि पिक्चर ज़्यादा देर तक याद रहता है ना, इसलिए हम लोग पिक्चर को देख कर ही हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। तो चलिए इसकी बात हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, तो हम सबसे पहले बात करेंगे तो ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की बात करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका कितने हैं, ये सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इस पर। इसमें जम्मू एंड कश्मीर में पहले इसका हम लोग जूम कर देते हैं, जूम इमेज बनाते हैं। ठीक है, बड़ा सा। चलिए तो इसका हम बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं काराकोरम। क्या बोलते हैं, काराकोरम। काराकोरम को हम लोग K2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, K2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, K2 भी बोलते हैं। K2 क्यों बोलते हैं, इसके पीछे थोड़ा आप रीजन जान लीजिए। यानी पहाड़ जो होता है ना, उसका क्या होता है, शिखर जो होता है ना, वो कोई ऊंचा होता है, थोड़ा कम होता है। थोड़ा शिखर ज़्यादा ऊंचा होता है तो थोड़ा शिखर कम होता है। इसके एवज में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो उसको हम लोग K1 K2 मान लिए। ठीक है, K3 K4 ऐसे करके हम लोग मानते गए। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि इसमें जो K2 है ना, वो सबसे क्या है, सबसे ज़्यादा ऊंचा है। तो इसको हम लोग K2 मान लिए, जिसको हम लोग क्या बोल दिए, काराकोरम। समझ में आ गया। तो इसको फर्स्ट को क्या बोल दिए, काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रेणी। ये सब हिमालय का ही हिस्सा है, ये हिमालय से कुछ हट के नहीं है। इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे कि काराकोरम पर्वत श्रेणी। चलिए दूसरा है लद्दाख पर्वत श्रेणी। क्या है, लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी। ठीक है, तीसरा क्या है, तो तीसरा इसको बोलते हैं जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, चौथा क्या बोलते हैं इसको, तो चौथा को बोलते हैं इसको बोलते हैं पीर पंजाल। क्या बोलते हैं, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है, एक हिमाचल पर जम्मू एंड कश्मीर में कुछ हिस्सा पड़ता है और कुछ हिमाचल प्रदेश में हिस्सा पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं धौलाधार पर्वत श्रेणी। क्या होता है, धौलाधार पर्वत श्रेणी। क्लियर हो गया। चलिए धौलाधार पर्वत श्रेणी। फर्स्ट में क्या देखें, काराकोरम यानी K2, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधार पर्वत श्रेणी। क्लियर। चलिए इसको मिटाते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ करके और प्रैक्टिस कर सकें। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए
उसके बाद आते हैं यहाँ असम, असम वाले एरिया पे। क्या है ये असम वाला एरिया है, ठीक है, असम वाले एरिया पे। चलिए, तो ये हमारा असम है, ये है अरुणाचल प्रदेश। तो असम की अभी बात नहीं करेंगे और आते हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, जहाँ जहाँ पर्वत है वहाँ पे हम लोग देखेंगे। चलिए, अरुणाचल प्रदेश में है डाफला, मिसमी, उसके बाद है पटकोई। क्या है? डाफला, मिसमी और पटकोई। डाफला, मिसमी, पटकोई। डाफला, मिसमी, पटकोई। डाफला, मिसमी, पटकोई। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है ये है अरुणाचल प्रदेश में, डाफला, मिसमी, पटकोई। चलिए, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम, तो ये देखते हैं मेघालय का हिस्सा है, ठीक है, ये मेघालय का हिस्सा है। मेघालय में कितना है? तो मेघालय में 3 है। मेघालय में कितना है? 3 है। कौन कौन है? तो मेघालय में फर्स्ट है गारो, खासी, उसके बाद जयंतिया। क्या है? गारो पर्वत, खासी पर्वत, जयंतिया पर्वत। गारो, खासी, जयंतिया। डाफला, मिसमी, पटकोई, गारो, खासी, जयंतिया। डाफला, मिसमी, पटकोई और गारो, खासी, जयंतिया। क्लियर हुआ? जम्मू एंड कश्मीर में हम लोग क्या देखे? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंचल, धौलाधार। उसके बाद इधर क्या देख रहे हैं? यहाँ पे डाफला, मिसमी, पटकोई और यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे, ये आपका हो गया राजस्थान। क्या चीज़? राजस्थान। तो राजस्थान में हम लोग क्या देखते हैं? तो यहाँ पे है अरावली पर्वत। क्या है? अरावली पर्वत, ठीक है, अरावली पर्वत। क्लियर? चलिए, उसके बाद यहाँ पे गुजरात में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गुजरात में हम लोग देखेंगे ये वाला हिस्सा, गुजरात का हम लोग देखेंगे। तो गुजरात में जी और जी से गुजरात समझिएगा। गुजरात में है क्या है? गिर की पहाड़ियाँ। क्या है? गिर की पहाड़ियाँ। चलिए, यहाँ पे दे देते हैं गिर की पहाड़ियाँ, ठीक है, गिर की पहाड़ियाँ। ये है अरावली पर्वत। तो गिर की पहाड़ियाँ गुजरात में है और अरावली पर्वत में, ठीक है, यानी राजस्थान में। चलिए, उसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश देखते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का मैप आता है मध्य प्रदेश का। चलिए, तो मैप मध्य प्रदेश में देखते हैं। सबसे फर्स्ट में है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, मैं एरो करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे है विंध्याचल पर्वत। क्या है? विंध्याचल पर्वत। और यहाँ पे है, नीचे है सतपुड़ा पर्वत। अब यहाँ पे याद रखिएगा, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, यानी ये विंध्याचल पर्वत है, ये क्या है? विंध्याचल पर्वत है, और यहाँ पे है सतपुड़ा पर्वत। क्या है? सतपुड़ा पर्वत। यानी इन दोनों को कौन पर्वत जोड़ता है? तो इन दोनों को जोड़ता है मैकाल पर्वत। क्या चीज़? मैकाल पर्वत। कौन सा? मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत, ठीक है। यानी यहाँ पे हम इसको दिखा दिए कि यहाँ पे जो ऊपर वाला है वो विंध्याचल पर्वत, नीचे वाला है सतपुड़ा पर्वत और यहाँ पे मैकाल पर्वत। क्लियर? तो आप लोगों को कुछ इससे अलग बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक अमरकंटक जगह है जहाँ से 3 नदियाँ निकलती है। सोन नदी जो बिहार में मिल जाती है, ठीक है, बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद महानदी निकलती है, तो महानदी निकलती है तो कटक होकर उड़ीसा की ओर और बे ऑफ बंगाल में वो गिर जाती है। थर्ड वन कौन है? तो थर्ड में है वो आपका नर्मदा नदी है, जो आपको विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत होकर क्या होती है? बहती है। और कहाँ गिर जाती है? ये अरेबियन सी में गिर जाती है, यानी अरब सागर की रानी में वो क्या होती है? उसका मुहाना हो जाता है। आई बात समझ में?
चलिए, तो आप क्वेश्चन हो सकता है कि सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो अमरकंटक। महानदी का उद्गम स्थल अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक। समझ में आ गया। तो अभी नदी का चैप्टर है नहीं, बट बात आया तो बता दिए। एक अलग से हम लोग सेशन लाएंगे कहाँ कहाँ पे नदियाँ हैं, ये सारा चीज़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में है। यहाँ पे अजंता की गुफाएं, सॉरी गुफा भी है लेकिन अजंता की पहाड़ियाँ भी है। क्या है? अजंता की पहाड़ी है, ठीक है। यानी अजंता की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। चलिए उसके बाद से हम लोग देखते हैं आगे। ये महाराष्ट्र में हो गया अजंता की पहाड़ियाँ, और गुजरात में हो गया गिर की पहाड़ियाँ, अरावली पर्वत। ये अरावली पर्वत के बारे में बात करते हैं तो जो राजस्थान में अरावली की पर्वत है ना, इसकी कुछ हिस्सा दिल्ली में पड़ता है। तो दिल्ली वाला जो हिस्सा होता है ना, उसको बोलते हैं रायसीना की पहाड़ियाँ। इसलिए इसको याद रखिएगा कि रायसीना की पहाड़ियाँ कुछ अलग नहीं है, अरावली पर्वत का हिस्सा ही है वो, जो जाकर वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ तक वो फैला हुआ है। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, ये हो गया अजंता की गुफाएं। और यहाँ पे तमिलनाडु में देखते हैं, तो तमिलनाडु में है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। क्या है? नीलगिरी पर्वत। क्या चीज़? नीलगिरी पर्वत। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे है नीलगिरी पर्वत हो गया। उसके बाद यहाँ पे अन्नामलाई। क्या नाम है? अन्नामलाई पर्वत। और एक है अन्नामुडी। ठीक है, अन्नामलाई और अन्नामुडी ये पहाड़ियाँ हैं। और उसके बाद से ये देख लीजिए अन्नामलाई अन्नामुडी, यहाँ अन्नामलाई अन्नामुडी ये नीलगिरी पर्वत हो गया। इसको आप इसको ऐड नहीं करके देखोगे, ये हो गया तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु। और ये अन्नामलाई अन्नामुडी, इसको हम कार्डेमम की पहाड़ियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डेमम की पहाड़ियाँ। यहाँ पे और एक है जो कार्डेमम की पहाड़ियाँ उसको बोलते हैं कार्डेमम की पहाड़ियाँ। ठीक है, कार्डेमम की पहाड़ियाँ। कार्डेमम होता है इलायची, यानी इलायची की पहाड़ियाँ। क्लियर। तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई और अन्नामुडी, ये सारा चीज़ क्या है? पर्वत श्रेणी है। और यहाँ पे अजंता की गुफाएं, यानी अजंता की पहाड़ियाँ और कार्डेमम की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई अन्नामुडी और ये नीलगिरी पर्वत, ये दक्षिण में पड़ जाता है। तो इसको हम लोग देख लिए, और भी इसके आगे हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल इसको रिवीजन कर ले। तो लद्दाख क्या बोलते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में क्या है? काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजल है, धौलाधार है। इधर अरुणाचल प्रदेश में है डफलाम स्मिक पटकोई। और उसके बाद इधर है मेघालय में गारो खासी जयंतिया। इधर राजस्थान में है तो अरावली पर्वत है। उसके बाद गुजरात में गिर की पहाड़ियाँ, महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ियाँ। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे कार्डेमम की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई अन्नामुडी और नीलगिरी पर्वत पड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्या है इसमें? तो इसमें हम झारखंड में थोड़ा बहुत हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये आपका झारखंड थोड़ा बहुत यहाँ पे बिहार से जो अलग हुआ है, और ये वेस्ट बंगाल हो गया। तो झारखंड में हम लोग यहाँ पे कुछ अलग पढ़ लेंगे, इसलिए कि यहाँ पे जगह है नहीं। चलिए यहाँ पे बता देते हैं झारखंड की बारे में। यहाँ पे है रामगढ़ की पहाड़ी। उसके बाद राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? राजमहल की पहाड़ी इम्पोर्टेंट क्यों है? तो राजमहल की पहाड़ी इसलिए इम्पोर्टेंट है ना कि ये इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ। क्या नाम है? इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ। क्या नाम है? पारसनाथ। और पारसनाथ के सबसे ऊंची चोटी, यानी राजमहल की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। और पारसनाथ पे ही क्या हुआ था? यहाँ पे पार्श्वनाथ को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था
पार्श्वनाथ को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कहाँ पे? पारसनाथ की पहाड़ी, यानी सबसे ऊंची चोटी किसकी है? राजमहल की पहाड़ियाँ, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। और पारसनाथ पे ही ये पार्श्वनाथ, ठीक है, तपस्या करते थे, जिससे वहाँ पे क्या हुआ, इनको बताया जाता है कि यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई थी। तो चलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, उसके बाद यहाँ पे डफला, मिसमी, पटकोई, और यहाँ पे गारो खासी, जयंतिया, इधर अरावली पर्वत, और इधर गिर की पहाड़ियाँ, इधर अजंता पहाड़ियाँ, कार्डेमम की पहाड़ियाँ, अन्नाई मलाई, अन्नामुडी, और उसके बाद सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत और मैकाल पर्वत क्या करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। और आपको एक चीज़ मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक जगह है जहाँ से 3 नदी निकलती है, तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ में ये आपका क्लियर हो गया पर्वत, भारत में कहाँ कहाँ पर्वत है। और छोटी जहाँ पहाड़ियाँ हैं ना, तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मुख्य जो पहाड़ियाँ हैं उसको हमने आज इस सेशन में कवर किया है। तो चलिए आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा और आप अच्छे से इसको मैप पर क्या करना है, इसको अच्छे से याद करना है, रिपीट करना है, और क्या करना है, मैप लेना है, ब्लैंक मैप, और ब्लैंक मैप में इसको भरने की कोशिश करना है कि हम लोग भर पा रहे हैं कि नहीं भर पा रहे हैं। और इससे क्या होगा, सभी राज्य भी हमको समझ में आएगा कि कौन राज्य कहाँ पे है, ठीक है। तो इसलिए आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।